नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। और मनीष सिसोदिया के घर आज सुबह पहुंची सीबीआई की टीम ने तकरीबन 14 घंटे से ज्यादा वहां पर छापेमारी की है। 14 घंटे तक रेड चली है और उसके बाद इस दौरान हमने देखा कि एफआईआर दर्ज की गई है, कागजात उठाए गए हैं, कुछ ईमेल का जो डेटा है वो भी अपने साथ सीबीआई की टीम जो है अपने साथ लेकर गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सुशांत मेहरा। सुशांत, क्या जानकारी आपके पास? सीबीआई की टीम जो है वो सुबह पहुंची थी मनीष सिसोदिया के घर पर, और अभी जानकारी मिल रही है कि अभी निकले हैं ऑफिशियल्स। देखिए अनुराधा, मैं बता दूं लगभग सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास सीबीआई की जो टीम है वो मनीष सिसोदिया के घर पर जो कि AB 17 जो है वहां पहुंची थी। और उसमें तकरीबन अगर बात की जाए तो लगभग 14 घंटे के आसपास सीबीआई की जो टीम है वो अंदर मनीष सिसोदिया के घर पर बैठी रही और पूछताछ जो है वो करती रही। कई सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है उन्होंने वहां से कलेक्ट किए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जस्ट अब से थोड़ी देर पहले ही सीबीआई की जो टीम है वो मनीष सिसोदिया के घर से जो है वो निकली है। लगभग 14 घंटे तक सीबीआई की टीम जो है वो जो एक्साइज पॉलिसी है जिसको लेकर के ये पूरी सीबीआई की तरफ से जो जांच है वो की जा रही थी। और उसको लेकर के अगर बात की जाए तो आज सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले पर एफआईआर भी जो है वो सामने आई है, जिसमें मुख्य आरोपी में अगर अगर बात की जाए तो फ्रंट जो इस पूरे मामले के अंदर अगर एक्यूज माना जाए तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है। उसके अलावा 15 लोगों के नाम इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। इसमें कई सारे अगर बात की जाए तो लीकर जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वो शामिल है उसके अंदर। कई सारे नाम जो है वो बड़े बड़े लोगों के हैं, जिसमें कई सारे आईएएस अधिकारी और एक्साइज कमिश्नर और डिप्टी एक्साइज कमिश्नर के भी नाम है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मनीष सिसोदिया के घर के बाहर अब से थोड़ी देर पहले ही सीबीआई की टीम जो है वो निकली थी। और अभी फिलहाल मनीष सिसोदिया से थोड़ी देर बाद ही जो है वो मीडिया के सामने अपना पक्ष जो है वो रखेंगे। तमाम जो लोग हैं उनसे, जो उनके करीबी हैं और उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनके घर पर जो है वो अभी पहुंचे हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी सुबह से ही कौन कौन पहुंचा है इस सुशांत पूरे अभी मनीष सिसोदिया से मिलने के लिए? इस बारे में जानकारी आपके पास? हाँ देखिए, अभी फिलहाल जो आसपास कोल्डी के विधायक है वो अंदर मौजूद है। उनके आसपास के जो वर्कर्स, उनके साथ ऑफिस के जो वर्कर्स काम करते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके घर के अंदर जितने भी तमाम जो वर्कर्स काम करते थे उनका पूरा एरिया, उनका जो तमाम ऑफिशियल वर्क है वो संभालते थे, वो सब अभी फिलहाल अंदर जो है वो पहुंचे हैं। उनसे लगातार बातचीत जो है वो कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं कि किस तरीके से अभी हलचल जो है वो बनी हुई है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये मनीष सिसोदिया के घर की तस्वीरें हैं। फिलहाल ये मनीष सिसोदिया की जो है वो पर्सनल कार है, जिस पर भी सीबीआई की तरफ से जो है वो जांच जो है वो की गई थी। तमाम जो सीबीआई के अधिकारी है उन्होंने इस पूरी गाड़ी की जांच भी जो है वो की थी। अभी भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पे हलचल जो है वो बनी हुई है। अभी आपको और तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा कि मनीष सिसोदिया के घर के बाहर इस वक्त जो है वो मीडिया का पूरा जमावड़ा और तमाम जो फोर्स है वो तैनात है, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर जब मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की जो टीमें पहुंची थी उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर अगर बात की जाए तो सुशांत, मीडिया को यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया। आपके पास वो फ्रेम मौजूद है क्या? क्या आप वहां तक जा सकते हैं? जी देखिए, मनीष सिसोदिया मीडिया से मुखातिब हुए हैं। सामने की तरफ कोशिश करेंगे। प्लीज दिखाइएगा। आपकी जो बात है बिल्कुल, वहां पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। देख पा रहे हैं तस्वीरों में हम किस तरह से मीडिया ने पूरी तरीके से यहाँ पर मनीष सिसोदिया को घेरा हुआ है। लगातार उनसे मीडिया जो है वो जानकारी जुटाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं मनीष सिसोदिया से कि आखिर इतनी लंबी सीबीआई की रेड हुई है, क्या कुछ वहां से सीबीआई लेकर गई है? क्या जानकारी आपके पास है? सीबीआई ने क्या क्या वहां से बरामद किया है मनीष सिसोदिया के रेजिडेंस से?
देखिए, मैं आपको बता दूँ कि मनीष सिसोदिया अब से थोड़ी देर पहले ही मीडिया से मुखातिब हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो इन सीबीआई की रेड से डरने वाले नहीं हैं। इससे पहले भी कई बार सीबीआई उनके घर पे छापामारी जो है वो कर चुकी है, तब भी वो नहीं डरे थे और आज भी वो इस पूरी रेड से जो है वो डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल मनीष सिसोदिया जो है वो अब अपने घर के अंदर जो है वो जा चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं कि तमाम जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पे धीरे-धीरे उनके घर की तरफ निकलते आपको नज़र आएँगे। मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम, उनके ऊपर सीधे तौर पर जो सीबीआई की एफआईआर है उसमें साफ तौर पर ये मेंशन है कि किस तरीके से शराब नीति के तहत जो लिकर का कारोबार करने वाले कारोबारी थे उनको फायदा जो है वो पहुंचाया गया। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कई सारे मामलों के अंदर अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में लीगर पॉलिसी के सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया को घेरती हुई बीजेपी भी जो है वो नजर आ रही है और पूरी जो इस पूरे मामले पर लीगर पॉलिसी जो थी शुरुआत से नवंबर 2021 के अंदर जब ये पॉलिसी आई थी 17 नवंबर को, तब से ही लगातार ये जो पॉलिसी थी वो सवालों के घेरे में थी। बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमलावर थी और अब जी। जिस तरीके से सीबीआई की तरफ से रेड की गई है, 14 घंटे पूछताछ हुई है, कई सारे डॉक्यूमेंटेशन, कई सारी हार्ड ड्राइव, इसके अलावा जितने भी वहाँ पर कंप्यूटर्स मौजूद हैं, उनकी जो मेल्स है, उन सबको कॉपीज जो है वो करके सीबीआई के जो अधिकारी हैं, वो लेकर के गए हैं। यानी अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो लगातार ये बातचीत चल रही थी कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि सीबीआई पूरे मामले के अंदर जितने भी दस्तावेज उन्होंने कलेक्ट किए हैं, उन पर अभी जो है वो छानबीन करेगी, उनपे पूरे तरीके से ये डॉक्यूमेंट देखेगी कि क्या-क्या क्लॉज़ जो है इस पूरे मामले के अंदर लग सकते हैं। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उनके आधार पर मनीष सिसोदिया को सम्मन किया जाएगा, नोटिस इशू किया जाएगा कि वो आकर सीबीआई के पास आकर के अपने सवालों का जवाब दे। इस बीच में मनीष सिसोदिया जो है वो कोर्ट का रास्ता भी जो है वो अपना सकते हैं। 2 से 3 बार नोटिस जो है वो इश्यू किया जाएगा। अगर आप उस नोटिस पे नहीं पहुँचते हैं, तब उस दौरान जो है वो सीबीआई आपको कोर्ट के ज़रिए भी जो है वो अरेस्ट कर सकती है। तो ये पूरी अभी प्रक्रिया जो है वो होनी बाकी है। हालाँकि सीबीआई के पास एक ऑप्शन ये भी रहता है कि वो कभी भी इस पूरे मामले के अंदर जो है वो गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन सीबीआई देखिए, इस ने बीच हम अपने दर्शकों को गिरफ्तारी बता दें, नहीं कुछ अहम करी। जानकारी मिल रही है। सीबीआई पर ऊपर से कंट्रोल है, ये मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया है। जांच में पूरा सहयोग किया है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ ये भी मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई जो है वो उनका फोन भी लेकर गई है। हमने कुछ गलत नहीं किया है। मनीष सिसोदिया की ओर से ये भी कहा गया है, हम छापेमारी से नहीं डरते। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर मनीष सिसोदिया जब मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए तो उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि सीबीआई की छापेमारी जो हुई है उससे डरते नहीं है, पूरा सहयोग करेंगे। सीबीआई उनका फोन लेकर गई है। ये तमाम बातें जो हैं वो मनीष सिसोदिया की ओर से रखी गई मीडिया के सामने। जब मीडिया के सामने मनीष सिसोदिया आई, जब ये पूरी रेड खत्म हुई, उसके बाद तकरीबन 14 घंटे चली है ये सीबीआई की रेड। सुबह 8:30 बजे के करीब मनीष सिसोदिया की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि उनके घर पर सीबीआई के अधिकारी पहुंचे रेड करने के लिए और तब से लेकर अब तक 14 घंटे बीत जाने के बाद सीबीआई की टीम उनके घर से, उनके आवास से निकली है और उसके बाद मनीष सिसोदिया सामने आए मीडिया के और उसके बाद उन्होंने कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, मेरा फोन लेकर गई है, कंप्यूटर लेकर गई है सीबीआई की टीम। ये तमाम जो बातें हैं वो मनीष सिसोदिया की ओर से सामने रखी गई मीडिया के। सीबीआई पर ऊपर से कंट्रोल है। ये बार-बार जो आरोप है सीबीआई को लेकर, ये आम आदमी पार्टी लगाती रही है। आज सुबह से ही हमने देखा और अब मनीष सिसोदिया जब खुद सामने आए प्रेस के तो उनकी तरफ से भी यही बात कही गई। सुशांत। हाँ, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम सामने आए मीडिया के और 14 घंटे तक जिस तरीके से ये पूरी रेड चली, उस पर अपना पक्ष जो है वो सामने रखा कि आखिर किस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से सहयोग करा सीबीआई की टीम के साथ, क्योंकि सुबह से ही आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पे कहा था कि सीबीआई की टीम अगर आती है, वो उसका स्वागत करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ पर वो देखने को मिला 14 घंटे तक पूरी टीमें जो है वो उनसे बातचीत करती रही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनका फ़ोन, उनके कई सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लेकर के गए हैं और वो सीबीआई की इस तरीके की रेड से वो डरने वाले नहीं है। इससे पहले भी कई बार सीबीआई की जो रेड है उनके घर पर पड़ चुकी है, उनके दफ्तर में पड़ चुकी है, तब भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा था, लेकिन इस बार भी जो है वो कुछ नहीं लगेगा। हालाँकि मनीष सिसोदिया से ये भी सवाल किया गया कि इस बार जो मामला है वो लेकर शराब से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर पूरी तरीके से सीबीआई ने पहले ही एफआईआर जो है वो दर्ज की है। सबसे ऊपर टॉप पर नाम जो है वो आपका, इस पर मनीष सिसोदिया जो है वो चिट्ठी साधे और फिर वो चले गए। लेकिन सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो जिस तरीके से ये पूरी आज प्रक्रिया दिन भर के अंदर रही, उसमें सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया पर जिस तरीके से मामला दर्ज होना है,
उसके बाद सीबीआई की रेड होना, सीबीआई से पूछताछ करना, सीबीआई की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन करना आम आदमी पार्टी के लिए और सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल, यहाँ से साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज जिस तरह से 14 घंटे तक रेड चली है मनीष सिसोदिया के रेजिडेंस पे, उसके बाद वहां से जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है, सुशांत सीक्रेट डॉक्यूमेंट की भी बात की गई कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, कुछ उन्हें भी लेकर गई है, उन्हें भी जब्त किया है। अब मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनका फोन भी लेकर गई है सीबीआई की टीम, कंप्यूटर्स लेकर गई है वहां से उनके घर से। इसके अलावा ये कहना कि ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से एफआईआर फाइल की गई है सीबीआई के द्वारा, उसमें मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 है। और जिस तरह से तमाम जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है, कुछ ये भी जानकारी है कि मनी ट्रायल्स जो है उसको लेकर भी कुछ सीबीआई के हाथ चीजें लगी हैं। हालांकि क्या लगा है, क्या साक्ष्य उन्होंने जुटाए हैं, वो अभी तक पूरी तरीके से मीडिया के सामने नहीं आया है। देखना होगा कि ईडी क्या कुछ इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करती है, लेकिन जिस तरह से जांच चल रही है उसके बाद ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि संकट आ चुका है मनीष सिसोदिया पर। देखिए जाहिर सी बात है, आपने कहा कि ईडी, लेकिन मैं बताऊं पहले अभी इस पूरे मामले पर सीबीआई जो है वो पूरी छानबीन करेगी, इस पूरे मामले के अंदर अपना जो है वो तर्क रखेगी, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच करेगी और उसमें हो सकता है कि मनीष सिसोदिया और इसके साथ साथ कई सारे अधिकारी भी, अगर आप देखेंगे इस पूरी एफआईआर को, उसके अंदर गोपाल कृष्ण जो कि आईएएस अधिकारी हैं उनका नाम भी शामिल है, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर उनका नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा 7 बड़े जो लिकर कारोबारी हैं, जिनमें अगर बात हो एक दिनेश अरोड़ा है। दिनेश अरोड़ा वो व्यापारी है जिनका सीधा लिंक जो है वो बीजेपी लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये करती रही है कि दिनेश अरोड़ा के साथ मनीष सिसोदिया के डायरेक्ट रिलेशन है। इन्हीं के जरिए जो है वो लीकर पॉलिसी का सारा पैसा जो किया जाता है, इसी को लेकर के अब होगा। अब फिलहाल देखना ये है कि इस पूरे मामले पर आगे की कैसे कार्रवाई जो है वो सीबीआई करती है और उसके बाद क्या सीबीआई के बाद जो ईडी है वो भी इस पूरे मामले के अंदर अपना जो शिकंजा जो है वो कर सकती है। सुशांत, हमने पहले देखा जब ईडी की रेड हुई थी सत्येंद्र जैन के घर पर, सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर ईडी की जिस तरह से रेड हुई, उसके बाद सत्येंद्र जैन को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद ये पूरा मामला अभी फिलहाल कोर्ट में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड हुई है, कई तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि एफआईआर तो फाइल हो ही चुकी है जिसमें अक्यूज नंबर 1 बने हैं मनीष सिसोदिया। उसके बावजूद जो पहले कहा गया, जो सत्येंद्र जैन के समय कहा गया पार्टी की ओर से कि कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम नहीं डरते हैं कि कितनी भी रेड करा लीजिए, सीबीआई से करा लीजिए, ईडी से करा लीजिए, किसी को भी भेज दीजिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया। वही स्टैंड अभी तक कायम है। अभी हमने सत्येंद्र जैन के केस में देखा, यही चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का स्टैंड एक ही है, पहले भी यही था कि हम कट्टर ईमानदार हैं। आज खुद मनीष सिसोदिया प्रेस के सामने आकर भी यही कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हम कट्टर ईमानदार हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। उसके बावजूद हमने सत्येंद्र जैन के केस में देखा कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। लग रहा है यहाँ से कि अब मनीष सिसोदिया को लेकर जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, क्या अरेस्ट हो सकते हैं मनीष सिसोदिया, क्या जेल जाना पड़ सकता है मनीष सिसोदिया को? देखिए, कुछ तकनीकी खामी की वजह से सुशांत से जो है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको हम तमाम जानकारी जो है वो लगातार पहुंचा रहे हैं। आज सुबह से ही जिस एक खबर पर सबसे ज्यादा नजर बनी हुई थी, वो खबर यही थी कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, उनके पास एक्साइज विभाग भी है। शराब नीति, जो दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति आई थी, उसमें गड़बड़ी के आरोप लगे, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे, नियमों की अनदेखी कर कुछ खास कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे और उसके बाद दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई और आज सीबीआई की टीम सुबह तड़के पहुंच गई मनीष सिसोदिया के आवास पर और सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 14 घंटे बीत जाने के बाद तक सीबीआई की टीम वहां पर मौजूद थी और 14 घंटे बीतने के बाद सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर से बाहर निकली है। बहुत सारी चीजें वहां से लेकर गई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात सामने आ रही है, कंप्यूटर लेकर गई है, मनीष सिसोदिया का फोन तक सीबीआई की टीम लेकर गई है और ये जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने आकर रखी है। इसका मतलब ये है कि कई सारी चीजों को लेकर जांच यहाँ पर की जाएगी। जांच काफी तेज हो चुकी है सीबीआई की इस पूरी एक्साइज पॉलिसी को लेकर। लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, विपक्षी दलों के द्वारा यही आरोप जो है वो लगाया जा रहा था दिल्ली सरकार पर, मनीष सिसोदिया पर, कि नई जो एक्साइज पॉलिसी आई है उससे दरअसल कुछ
कुछ खास कारोबारियों को मदद पहुंचाने का काम किया है दिल्ली की सरकार ने, मनीष सिसोदिया ने। लेकिन इन तमाम आरोपों को निराधार बताती रही दिल्ली सरकार। मनीष सिसोदिया की ओर से बार-बार ये कहा गया कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, ये जो आरोप है ये बेबुनियाद है, और उनकी तरफ से बार-बार यही कहा गया कि हमारी पार्टी जो है वो कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी पार्टी में कोई भी दागी नहीं है, हम सभी लोग जो है वो एकदम कट्टर हैं, कट्टर ईमानदार हैं, और ये बात बार-बार कही गई। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो बयान रखे अपने, उसमें उन्होंने कहा, शुरुआत की कि आज एक अच्छी खबर देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं कि दिल्ली के अंदर जो शिक्षा क्रांति की है उनकी सरकार ने, उनके मंत्री ने, उसको लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल पब्लिश हो गया है। देश को गौरवान्वित होने का मौका मनीष सिसोदिया की ओर से दिया गया है, और ये भी कहा गया कि मनीष सिसोदिया दुनिया के बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर है। लेकिन बात जो है, जो सवाल जो है वो उठ रहा था शराब पर, और जवाब दिया जा रहा था शिक्षा पर। सुशांत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुशांत, सुबह से जिस तरह की स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी के द्वारा दी गई वो एजुकेशन पर दी गई। बार-बार ये कहा गया कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट में देखिए देश का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। लेकिन सवाल तो उठ रहा था आबकारी नीति पर, सवाल उठ रहा था शराब नीति पर, सवाल उठ रहा था शराब नीति के तहत कुछ इस तरह के कदम उठाए गए कि कुछ खास कारोबारियों को मदद पहुंचाने का काम किया, ये आरोप लगाया गया। उन आरोपों पर कोई कॉन्क्रीट जवाब जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा नहीं दिया गया। सुशांत, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप म्यूट है। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए इस पूरे मामले पर जब से आप देखेंगे कि मनीष सिसोदिया को पिछले 1 महीने से जब से ये लिकर पॉलिसी का इशू उठना शुरू हुआ है, तब से आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर अगर डिफेंड अगर करना चाहे तो वो सीधे तौर पर एक ही तरीके से डिफेंड कर रही है, वो है शिक्षा के मॉडल पर और हेल्थ के मॉडल पर। शिक्षा के मॉडल पर अगर किसी ने काम किया तो वो मनीष सिसोदिया ने काम करा। लेकिन जब विपक्ष इस पूरे मामले पर सवाल करता है कि आप लिकर पॉलिसी पर अपना जवाब, अपना स्टैंड जो है वो क्यों नहीं रख रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लगातार लिकर पॉलिसी को लेकर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में वो घिरती हुई नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया के घर आज पहुंची थी सीबीआई की टीम, और आपको इस बीच हम कुछ बयान जो है मनीष सिसोदिया की ओर से जो दिए गए हैं वो सुनवाने की कोशिश करेंगे। मीडिया के सामने जब मनीष सिसोदिया आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बार सुनवा सके। तो सुशांत मेहरा जो मेरे सहयोगी थे उनको आप सुन रहे थे आपसे कुछ देर पहले, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एएनआई के द्वारा वो फीड जो है वो अवेलेबल हो गई है जिसमें मनीष सिसोदिया बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को कंट्रोल करके दिल्ली सरकार की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। 7-8 साल से जब से राजनीति में ईमानदारी की राजनीति करते हैं, हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी। व्यवहार सबका बहुत अच्छा था। नहीं, अभी नहीं, उन्होंने जैसा मैंने शुरू में बोला, उन्होंने बस कंप्यूटर सीज किया है और मेरा फोन लेके गए हैं और कुछ फाइलें थी उनको लेके गए। कुछ फाइलें थी मेरे पास डिपार्टमेंट की। तो मनीष सिसोदिया का बयान हमने आपके सामने रखा, किस तरह से वो मीडिया के सामने आए और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि
दुरुपयोग किया जा रहा है सीबीआई का। उनकी सरकार काफी ईमानदारी से काम कर रही है। ईमानदारी से काम करते हुए उनकी सरकार जो है कई डेवलपमेंट कर रही है। सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऊपर से सीबीआई को कंट्रोल किया जा रहा है। कॉपरेट करने की बात कर रहे हैं कि जांच में पूरा कॉपरेट करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। सुशांत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुशांत, लगातार जिस तरह से आज हमने सुबह से देखा डेवलपमेंट होते रहे इस पूरे प्रकरण में, सुबह पहुंचती है सीबीआई की टीम, उसके बाद से अब तक हमने देखा है कि 10 से 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं इस पूरे मसले पर, चाहे आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात करें। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आई। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो बार बार ये कह रही है कि कट्टर ईमानदार हैं हम लोग, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार पार्टी से चल रही है और लगातार हम लोग जो है वो दिल्ली की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को कम करने के लिए इस तरह से सीबीआई की रेड कराई गई है मनीष सिसोदिया के आवास पर। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि घोटाला हुआ है नई एक्साइज पॉलिसी में। देखिए अनुराधा, मैं आपको बता दूं कि जब 2012 के अंदर आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी, उस वक्त आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो एक ही टैगलाइन थी, भ्रष्टाचार मुक्त। लेकिन अब जिस तरीके से आरोप सीधा डिप्टी सीएम पर लग रहे हैं, इससे पहले अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ईडी के चलते जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया पर सीधा हमला जो है वो इस वक्त हुआ है। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर आम आदमी पार्टी को अगर आने वाले दिनों में सर्वाइव करना है, अगले चुनावों के अंदर अगर लड़ना है, तो उनके लिए सीधे तौर पर एक ही जो प्लस पॉइंट बचता है वो सीधे तौर पर ये बचता है कि वो अपनी छवि को जो है वो खराब होने ना दे। वो सिर्फ एक वो छवि वही है जिस पर शीला दीक्षित की जो 15 साल की सरकार थी वो चली गई थी। अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं और मनीष सिसोदिया को जेल होती है, तो आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार को लेकर के सत्ता में आई थी, भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों में एक उम्मीद जगी थी, देश भर के लोगों में, कि एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदारी के तौर पर काम करती है। अगर सीधे तौर पर उसकी एक इमेज पर असर पड़ता है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो खड़ी होगी, बड़ी मुसीबत जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी हो सकती है। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी का अगला टारगेट गुजरात और हिमाचल है। इन दो राज्यों के अंदर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में आम आदमी पार्टी जो है वो नजर आ रही है। सत्येंद्र जैन जो कि हिमाचल के प्रभारी भी थे, आम आदमी पार्टी के संयोजक थे और हिमाचल की तरफ से, और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। अगर ईडी की तरफ से उनको हिरासत में लिया गया, वो जेल के अंदर बंद है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर अगर कहा जाए तो हिमाचल के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौतियां होंगी। मनीष सिसोदिया भी जो है वो लगातार गुजरात के दौरे पर रहे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दौरे पर रहे हैं। गुजरात का भी एक बड़ा टारगेट है और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के सबसे करीबी और सबसे ईमानदार और सबसे विश्वास वाले अगर मिनिस्टर जो कि आम आदमी पार्टी जिनको कहती है, उन पर अगर सीधा हमला होता है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत चुनावों में जो है वो देखने को मिलेगी। और निश्चित तौर एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर पूरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही है सुशांत। दिल्ली में जो सरकार है वो संकट में है, लेकिन साथ ही साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, आज की प्रेस वार्ता की बात करें जो राघव चड्ढा के द्वारा की गई, संजय सिंह के द्वारा की गई, सौरभ भारद्वाज के द्वारा की गई, एक बात साफ तौर पर कह दी गई है उनके द्वारा कि भैया 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर ली गई है। मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी कर दिया आज ही के दिन। और अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आते हैं, कहते हैं कि आज ही एक मिस कॉल नंबर भी लॉन्च कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में उनकी सरकार इस वक्त पूरी तरीके से घिरी हुई नजर आ रही है नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर, जिस तरह से सीबीआई की रेड हो गई। दूसरी तरफ आज ही के दिन से ये कहना शुरू कर दिया है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अब 2024 से जो लोकसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक देगी। और ये जो चुनाव होने वाला है 2024 का, उसमें मोदी वर्सेस हु पूछा जाता था तो बता दिया है उन्होंने कि मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात मैं कर रही हूँ। और बयान एक बार जरा सुनवा देते हैं राघव चड्ढा का कि राघव चड्ढा ने आज क्या कुछ कहा 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर। चुनावों में यह कहा जाता था कि मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु। आज पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं
कि विकल्प हमें मिल गया। उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। और जो लोग पहले कहा करते थे मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु, आज वही लोग कह रहे हैं मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, मोदी बनाम केजरीवाल। एक विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बनते जा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उसके नायक का नाम है अरविंद केजरीवाल। और आज इस जन समर्थन को देख, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख, करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बना रहे अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पे कद देख, आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं। और उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर छोड़ दिया है। तो राघव चड्ढा का बयान हमने आपके सामने रखा और राघव चड्ढा साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि 2024 में मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। सुशांत, एक तरफ दिल्ली के अंदर पार्टी पर, सरकार पर संकट और दूसरी तरफ शंखनाद 2024 लोकसभा चुनाव। देखिए अनुराधा, जिस तरीके से राघव चड्ढा का बयान आया, आज संजय सिंह ने भी ट्वीट करा कि 2024 के लिए मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला है। यानी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का जो अगला टारगेट है वो 2024 है। और ऐसे में अपनी जमीन को मजबूत करना, सिंपैथी वोट जो है वो गेन करना, मनीष सिसोदिया के नाम पर, शिक्षा के मॉडल पर जो है वो किया जा सकता है। और ऐसे में सीधे तौर पर जो है वो ये नजर भी आया कि मनीष सिसोदिया ने जो शिक्षा को लेकर के कई सारे डेवलपमेंट्स किए हैं दिल्ली के अंदर, उस पर अगर मनीष सिसोदिया की इस पूरे मामले पर एक्साइज पॉलिसी में गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक्साइज पॉलिसी से हटकर लोगों का जो ध्यान है वो सीधे तौर पर शिक्षा के मॉडल पर जो है वो लेके जाया जाए। सिंपैथी गेन जो है, सिंपैथी वोट बैंक जो है वो गेन करने की कोशिश की जाए। ये पूरी तैयारी जो है वो आम आदमी पार्टी की जो है वो अगले कुछ दिनों में जो है वो नजर आएगी और अच्छी तरीके से नजर आएगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो पिछले दिनों जिस तरीके से सबसे ये पूरा मामला उठा है, तब से आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को डिफेंड शिक्षा के मॉडल से जो है वो करती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों जब फ्रीबीज की बात होती है तब भी आम आदमी पार्टी फ्रीबीज की बात को सिर्फ शिक्षा के मॉडल पर और हेल्थ के मॉडल पर लेके जाती है, लेकिन फ्रीबीज सिर्फ शिक्षा और हेल्थ के मॉडल पर ही नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो फ्रीबीज का जो सिस्टम है वो कई सारे स्तर पर है। दिल्ली की डीटीसी बसों के अंदर महिलाओं का जो सफर है वो बिल्कुल पूरी तरह से मुफ्त है। दिल्ली के अंदर बिजली की अगर बात की जाए तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। जल बोर्ड के बिल जो है वो मुफ्त है। तो ऐसे में इन चीजों का जिक्र जो है वो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो करते हुए नजर नहीं आते। सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन मॉडल पर जो है वो फ्रीबीज पर अपना बयान जो है वो देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझती है कि शिक्षा और हेल्थ एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अगर कोई अमीर भी किसी प्राइवेट अस्पताल के अंदर जाता है तो उसको भी लंबे चौड़े बिल से जो है वो जूझना पड़ता है। हालांकि एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो अपने घर वालों का इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल का रुख ही नहीं कर पाता है। ऐसे में अगर शिक्षा और हेल्थ के मॉडल पर आम आदमी पार्टी अपना जो एजेंडा है, अपना जो आगे का पूरा शो है वो रख सकती है, पूरी तरीके से लोगों को बता सकती है कि हम इस मॉडल पर ही काम करना चाहते हैं, तो लोगों की सिंपैथी जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जरूर जुड़ेगी और इसी पर खेलने की सुशांत, कोशिश अभी तक हम देख रहे थे कि अभी तक हमने जो देखा आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी रही, स्टेट वाइज एक्सपेंशन कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टी का, लेकिन अभी हमने देखा है कि परसों दो दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी ने मेक इंडिया नंबर 1 जो मिशन है उनका वो लॉन्च किया और उसके बाद से लगातार बात हो रही है। और उसके पहले से, बल्कि कुछ दिन पहले से हमने देखा कि स्टैंड जो है वो बदलता हुआ नजर आया। पहले दिल्ली की बात होती थी, पंजाब की बात होती थी, गुजरात में जाते थे गुजरात की बात करते थे, बात करने लगे भारतवाद की, बात करने लगे कि परिवारवाद करती है एक पार्टी, दूसरी पार्टी दोस्तवाद करती है, हम भारतवाद करने के लिए आए हैं। भारत शब्द का यानी कि देश को सीधा संबोधित करने लगे। हमने देखा जब स्वतंत्रता दिवस के दिन संबोधन था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, उस दौरान उनके संबोधन में दिल्ली से ज्यादा देश की चर्चा थी।
देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि आम आदमी पार्टी अब अगला टारगेट जो है वो 2024 जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से तैयारियों में जो है वो जुटी हुई नज़र आ रही है। शिक्षा के मॉडल पर पूरा देश के अंदर अगर बात की जाए तो पिछले दिनों कई स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दिल्ली के अंदर विजिट किया। आम आदमी पार्टी ने दिखाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री, इसके अलावा चेन्नई से, मद्रास से जो है वो मुख्यमंत्री, आंध्रा के तमाम जो लीडर्स हैं वो आकर के दिल्ली के शिक्षा मॉडल को जो है वो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। हालांकि इस बीच में अगर आप देखेंगे तो चुनावों से पहले ममता बनर्जी जो है वो अक्सर दिल्ली जब आती थी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करती थी, लेकिन 2 बार से अगर कहा जाए तो ममता बनर्जी दिल्ली आ रही है लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं कर रही। तो शिक्षा के मॉडल पर अगर बात की जाए तो वो अपना एक मॉडल जो है अब तक जैसे पंजाब में उन्होंने रखा उसमें उनको जीत हासिल हुई, हिमाचल में वो रख रहे हैं, गुजरात के कई सारा अगर बात की जाए तो विपक्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी निगम के चुनावों के अंदर अच्छी भूमिका के अंदर वो अपना स्थान जो है वो बनाई हुई है। तो शिक्षा और हेल्थ के मॉडल पर आम आदमी पार्टी जो है वो हर स्टेट के अंदर जो है वो चुनाव लड़ने की कोशिश में है और यही उसको लगता है कि अगर इस मॉडल पर खेला जाए तो शायद वो हिंदुस्तान के अंदर जीत हासिल कर सकती है। वो लोकसभा चुनावों में भी अच्छे खासे कैंडिडेट्स को उतार सकती है और चुनाव जीत सकती है और प्रधानमंत्री का सपना भी जो है वो देख सकते हैं, ताकि लोगों को एक बड़े स्केल पर शिक्षा और हेल्थ के मॉडल पर जो है वो अरविंद केजरीवाल अपना मॉडल जो है वो पेश कर सके। इसकी तैयारी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। सुशांत, ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए, लेकिन आज पार्टी के नेताओं पर सबसे ज्यादा जो आरोप लग रहे हैं वो भ्रष्टाचार के लग रहे हैं। पार्टी बार बार ये कहती है कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन करप्शन को लेकर ही तमाम मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं। कभी बात आती है सत्येंद्र जैन को लेकर, उन पर भ्रष्टाचार की बात कह देते हैं। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ जाती है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की आरोप लग रहे हैं। जिस पार्टी का उदय, जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से हुआ, उसके बाद उसी पार्टी के नेताओं पर, डिप्टी सीएम जिनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट भी है, उन पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के मुख्यमंत्री सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मनीष सिसोदिया बेस्ट है। देखिए अनुराधा कि अगर मनीष सिसोदिया का अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बचाव नहीं करेंगे और अगर डिप्टी सीएम को इस तरीके से सीबीआई अरेस्ट करती है और उस पर अगर आम आदमी पार्टी अगर स्टैंड नहीं लेती तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबतें जो है वो होंगी, क्योंकि जो पार्टी का गठन होता है उसमें सबसे बड़ा अहम रोल होता है वर्कर्स का। अगर वर्कर्स का और पार्टी के तमाम अन्य लीडर्स का, विधायकों का अगर मनोबल टूटेगा कि अगर डिप्टी सीएम इस तरीके से जिनके पास कई सारे विभाग है जिसमें एक्साइज है, एजुकेशन है, इसके बाद अगर बात की जाए तो सत्येंद्र जैन से जितने भी जुड़े हुए पीडब्ल्यूडी विभाग है वो उनके पास है। अगर डिप्टी सीएम को की अरेस्टिंग होती है, इससे पहले अगर बात की जाए सत्येंद्र जैन खुद ईडी के हिरासत में, तो ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के विधायकों का, पार्टी के नेताओं का भी आम आदमी पार्टी से और उनके संयोजक से एक अगर कहा जाए तो विश्वास जो है वो टूटेगा, कमजोर होगा। निश्चित तौर पर कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि वो नेता जरूर बने, लेकिन इस तरीके से अगर उसके ऊपर कार्रवाई होती है, ईडी सीबीआई की रेड्स पड़ती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको जेल में जाना पड़ता है, तो ऐसे में कोई भी नेता जो है वो बढ़ चढ़ करके आगे पार्टी के लिए काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। पार्टी के तमाम वर्कर्स का मनोबल टूटेगा और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक टाइम ऐसा है जिसमें उनको ना चाहकर के भी स्टैंड जो है वो लेना होगा। मनीष सिसोदिया के लिए, सत्येंद्र जैन के लिए भी अगर वो स्टैंड नहीं लेते हैं तो आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की जो साख है उस पर भी असर पड़ेगा कार्यकर्ताओं के बीच। बिल्कुल सुशांत, और सत्येंद्र जैन के केस के दौरान हमने देखा था कि उस वक्त भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान सामने आते रहे थे। लगातार वो सर्टिफिकेट जो है सत्येंद्र जैन को ईमानदारी का देते रहे थे। मनीष सिसोदिया के केस के दौरान भी हम देख रहे हैं कि लगातार सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कट्टर ईमानदार मंत्री है मनीष सिसोदिया। लेकिन जिस तरह से आज की बात करते हैं सुशांत, आज जो सीबीआई की जो रेड हुई है उसके बाद 14 घंटे तक सीबीआई के आवास पे रही और वहां से काफी सारी चीजें जब्त कर लेकर गई है, उनका फोन तक लेकर चली गई है। इसके बाद ये सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, बहुत टाइट केस जो है वो यहाँ पर सीबीआई की तरफ से बनाया गया है। एफआईआर की कॉपी सामने आ चुकी है। एफआईआर की कॉपी में दिखाई दे रहा है कि जो 16 अक्यूज है उसमें पहला नाम मनीष सिसोदिया का है। ये भी कहा जा रहा है कि समन किया जा सकता है मनीष सिसोदिया को, और अगर कॉपरेट नहीं करते हैं जांच में तो अरेस्ट भी हो सकते हैं। देखिए अनुराधा, देखिए मैं आपको बता दूं कि आपसे पहले जो आपने मुझसे सवाल किया था कि आम आदमी पार्टी
को लेकर के स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिस पर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल है वो कई तरीके से स्टैंड जो है वो नहीं भी लेते हैं। पिछले दिनों मदनपुर खादर में जिस तरीके से एमसीडी का बुलडोजर चला, आम आदमी पार्टी के विधायक ओखला से अमानतुल्लाह खान की को डिटेन किया गया, उनको पुलिस ने चार्जशीट बनाई, उसके खिलाफ जो है वो कई सारे आरोप लगा करके कोर्ट में पेश किया गया। 2 दिन तक अगर बात की जाए तो अमानतुल्लाह खान जो है वो हिरासत में थे और ऐसे में उस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई भी स्टैंड जो है वो अमानतुल्लाह खान को लेकर के नहीं लिया गया। आम आदमी पार्टी ये जानती है कि किस तरीके से उनको किस इश्यूज पे, किस मुद्दों पर जो है वो स्टैंड लेना है, किन मुद्दों पर स्टैंड नहीं लेना है, किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनताओं की सिंपैथी मिलेगी, देश की जनताओं की सिंपैथी मिलेगी, किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को सिंपैथी नहीं मिलेगी। ये पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी सोच रही है, समझ रही है और जान रही है। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया के मॉडल पर, शिक्षा के मॉडल पर अगर वो स्टैंड लेती है तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जो जनता है वो मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी होगी, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होगी। एक सिंपैथी वोट बैंक जो है वो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के साथ उनको मिलेगा। बिल्कुल, देखिए सुशांत, आज जन्माष्टमी का दिन है, पूरे देश में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है और दिल्ली में हम लोग यहाँ पर आज शराब को लेकर सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शराब नीति जो है दिल्ली सरकार की, उसी पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं और उसी शराब नीति में भ्रष्टाचार की बात, उस शराब नीति में नियमों की अनदेखी कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की बात के आरोप में यहाँ पर मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हो गई। देखिए सुशांत, सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं, समझा जा सकता है कि आज सुबह से ही जो हमारी टीम है वो कवरेज करती हुई नजर आ रही है और लगातार आपको पल पल की जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं। अभी फिलहाल सीबीआई की जो टीम है, हमने आपको बताया कि 14 घंटे की जांच के बाद मनीष सिसोदिया के आवास से जा चुकी है, तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर गई है, ये बताया गया। मनीष सिसोदिया ने बताया कि उनका फोन तक ले लिया गया है, इसके अलावा उनके घर से कंप्यूटर लिया गया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं, ईमेल्स को कॉपी करके लेकर गई है सीबीआई की टीम। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन तमाम जो चीजें यहाँ से लेकर गई है, जो जब्त की है सीबीआई की टीम ने, उसमें जांच में क्या निकलकर सामने आता है, क्या पाया जाता है उस जांच में। लेकिन ये जरूर अभी फिलहाल नजर आ रहा है कि यहाँ से मनीष सिसोदिया के लिए आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल जो भी अपडेट और इस मामले में सामने आएगा वो हम आपके समक्ष रखेंगे। दिल्ली तक पर आप देखते रहिएगा, तमाम जानकारियां हम आपको दिल्ली तक पर पहुंचा रहे हैं। आज जो भी हलचल रही सुबह से लेकर अब तक, वो तमाम खबरें हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।